एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सेकंड क्लास देखने वाले हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। आइए आज हम लीनियर इक्वेशन, जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात हमने की थी पिछले दिनों, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा किस तरह का होता है। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि दो लाइंस जो हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, कोइंसिडेंट हो सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कि हम कोई दो इक्वेशन लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो आप ये याद रखें कि यह x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे ये डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन डिटर्मिनेशन के लिए होंगे। यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका वैरी करना डायरेक्शन का वैरी करना होगा, इसका सेम होना डायरेक्शन का सेम होना होगा। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे आपस में तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं होगा। अब आइए, अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो क्या होता है। इसके बाद ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है यह डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए होता है, यह डिस्टेंस डिटर्मिनेशन के लिए होता है। क्या? कोफिशिएंट ऑफ x and y responsible for direction determination. Constant responsible for distance from origin, from origin. क्लियर? अब अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे यह एक ग्राफ है, यहाँ पे यह एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे अगर a1 बाई a2 इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो ऐसे कंडीशन में दो लाइन होंगे और उन दोनों लाइन का डायरेक्शन सेम होगा। अगर इसमें c1 बाई c2 नहीं हो पाता है प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस दोनों का अलग हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा और दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा। सेम डायरेक्शन भी होगा और सेम डिस्टेंस भी होगा, तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोइंसिडेंट हो जाएंगे। डायरेक्शन भी सेम हो गया, डिस्टेंस भी सेम हो गया दोनों लाइन का। यहाँ डायरेक्शन सेम हुआ, डिस्टेंस सेम नहीं हुआ। अब अगर डायरेक्शन सेम ना हो, अगर डायरेक्शन सेम नहीं होता है, दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे जो भी लाइन खींचा जाएगा उनका डायरेक्शन सेम नहीं होने की वजह से ये इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। जब यह इंटरसेक्टिंग हो जाएगा तो इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा? सिंगल सॉल्यूशन।
ये जब ओवरलैप कर जाएंगे, कंसिडेंट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके हर एक पॉइंट अपने आप में सॉल्यूशन है। पहले दिन ये बात हो गई थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब यह दोनों डायरेक्शन सेम होगा लेकिन इनका डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में यह नो सॉल्यूशन देगा, यह पैरेलल हो जाएगा, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नो सॉल्यूशन, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब अगर इन सब चीजों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इट्स सॉल्यूशन। दो इक्वेशन के कॉमन पॉइंट उनके सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लिया इसे आप लोगों ने? ओके। हाँ, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पेयर के सॉल्यूशन। तो हम द कॉमन पॉइंट टू और मोर इक्वेशन represent its solution। दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉमन पॉइंट जो होते हैं उनका सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? वो उनका सॉल्यूशन देता है। अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन होता है, यह कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट में भी वन सॉल्यूशन वाला तो कंसिस्टेंट रहा, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले का हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं करते हैं और वह कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले को कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कहते हैं। क्लियर? उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट में सिर्फ वन सॉल्यूशन वाले को फाइंड करना है, वन सॉल्यूशन वाले को फाइंड किया जाता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल के दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके दो तरह का होता है। एक मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड। मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, पहला होता है ग्राफिकल मेथड या इसी का दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्राइक मेथड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस ग्राफिकल मेथड की। नोट कीजिए, ग्राफिकल मेथड या अलजेब्राइक मेथड आपके लिए नया नहीं है। इसे आप लोग क्लास 9 में कर करके आए हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के नाम से चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने इसे किया हुआ था।
तो ग्राफिकल मेथड अगर हमको कोई इक्वेशन दिया गया हुआ है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे दिए हुए हैं x या 3x माइनस y इज इक्वल टू 12, इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले किसी एक इक्वेशन का हम ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेंगे। यह हमारा ओरिजिन को 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 जो भी हो आप नोट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। पहले 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 17, यहाँ पे इसका अगर आप फंक्शन ड्रॉ करना चाहेंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना चाहेंगे, तो किसी एक इक्वेशन का कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड कीजिएगा। जनरली किताब में 2 सॉल्यूशन फाइंड करके निकाल देता है, लेकिन बाय द वे अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है तो एक पॉइंट के इधर उधर हो जाने से आपका ग्राफ नहीं मिलेगा, पता चल जाएगा कि कोलिनियर नहीं है, दैट मीन्स मेरा कैलकुलेशन गलत है। अगर आप सिर्फ 2 ही पॉइंट लेते हैं, इसमें एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट कहीं भी जा रहा है, तो आप ग्राफ ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका वो ग्राफ गलत हो जाता है। तो कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करके उसे प्लॉट किया जाए। इज दैट क्लियर? कम से कम 3। तो 1 2 3 हमने दे दिया है। अब यहाँ पे x और y के लिए इस इक्वेशन का 3 वैल्यू हम निकालेंगे और उसे हम प्लॉट करेंगे। अब दूसरी चीज आपको, अगर कोई वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो उसका वैल्यू आप फाइंड कीजिए, आसानी से आपका सारा वैल्यू फाइंड होता जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे पहले 1 वाले को चेक करेंगे, नहीं रहेगा तो 2 वाले को चेक करेंगे, नहीं रहेगा तो हम 5 वाले को चेक करेंगे, नहीं रहेगा 4 वाले को चेक करेंगे, नहीं रहेगा 8 वाले को चेक करेंगे, नहीं रहेगा 10 वाले को चेक करेंगे, लास्ट में हम 3 6 की तरफ जाएंगे। ऐसा इसलिए कि ये नंबर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। क्या देता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, इसीलिए इसको आप फाइंड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 2x का हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। 2x इज इक्वल टू 17 प्लस 5y, x इज इक्वल टू 17 प्लस 5y बाई 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? -1 ले लेते हैं, तो यह x y का वैल्यू अगर हमने -1 लिया तो 5 1 जा -5 17 में से -5 जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे y का वैल्यू हम -3 लेते हैं तो 3 5 जा 15 अगर हम घटा लेते हैं तो 2/2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे -5 ले लेते हैं, 5 बचे 25, 18 में से 25 जाएगा, 17 में से 25 जाएगा 8 हो जाएगा, -8, तो ये हमारा -4 आ जाता है। x कितना आ जाता है? -4 -5। हमारे पहले ग्राफ का यहाँ पे हमने 3 सॉल्यूशन नोट कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरे इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 या y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 12। अब हम यहाँ पे दूसरा लेंगे और इसे हम
सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं, x का वैल्यू सब में कम से कम 3 रो करेंगे। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा -9, 3 1 जा 3। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, -6। अगर यहाँ पे हम x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 - 12 = 3। ये हमारा 3 हो गया। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारे सॉल्यूशन आए हैं इनको प्लॉट करेंगे। 6, -1, x का वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6, -1 नीचे की ओर आ गया। पहला पॉइंट -1, -3, -1, -3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हो जाएगा -4, -5, -4 1 2 3 4, -4, -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसे यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इसे हम यहाँ से मिला देंगे। हमारा तीनों प्लॉट हो गया। अब दूसरे में है 1, -9, 1, -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1, -9। दूसरा हो रहा है 2, -6, 2, -6 आ रहा है। फिर 3, -3, 3, -3 यहाँ पे आ रहा है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया। 3, -3 हमारा सॉल्यूशन है ना। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसे पॉइंट को x और y, इस कोऑर्डिनेट का x और y हम लिख देंगे। यही हमारा आंसर होगा। ये कहलाएगा आपका ग्राफिकल मेथड। ये क्या कहलाएगा? ग्राफिकल मेथड। इसे करते हैं आज ग्राफिकल मेथड से आप इक्वेशन को सेट कीजिए, बनाइए, ठीक है। और एनसीईआरटी से पहला एक्सरसाइज और आर.एस. अग्रवाल में भी आपको या दूसरे किसी भी सप्लीमेंट बुक में ग्राफिकल मेथड वाला जो एक्सरसाइज है उसे आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।